डिस्कस एन इलेक्ट्रिक मोटर अंडर द फॉलोइंग हेड्स। इसमें हमको इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है देखते हैं। इसमें फर्स्ट में है डेफिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, सेकेंड में है लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, थर्ड में है प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर एंड फोर्थ में है वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। दे आर यूज्ड इन न्यूमरस एप्लियंसेस एंड मशीन्स लाइक इलेक्ट्रिक फैन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, वाटर पंप एटसेट्रा। इस इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ बहुत सारे एप्लियंसेस में होता है। एप्लियंसेस मीन्स हम घर में जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज़ करते हैं उन सब को हम क्या बोलते हैं? एप्लियंसेस बोलते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ बहुत सारे एप्लियंसेस और मशीन जैसे कि इलेक्ट्रिक फैन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और वाटर पंप जैसे डिवाइस में, मशीन्स में किया जाता है। ये जितने भी मशीन्स हैं और एप्लियंसेस हैं ये सभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए इन सभी डिवाइस को हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है देखते हैं। व्हेन ए सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड in a magnetic field and an electric current flows through it, a force acts on the coil causing it to rotate continuously। जब हम किसी सर्कुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सर्कुलर कॉइल मीन्स यह एक वायर होता है जो कि सर्कुलर शेप में कई बार लपेटा हुआ रहता है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे जो ए, बी, सी और डी दिया गया है यह एक सर्कुलर कॉइल है और इस सर्कुलर कॉइल को हम कहाँ पर रख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हम इस सर्कुलर कॉइल को मीन्स ए, बी, सी और डी को दो मैग्नेट जिसका कि पोल एन और एस है इन दोनों के बीच में रख रहे हैं। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख रहे हैं और इस सर्कुलर कॉइल को हम एक बैटरी की सहायता से इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। इस प्रकार से जब हम किसी सर्कुलर कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तब कॉइल पर एक फोर्स लगता है और इसी फोर्स की वजह से जो सर्कुलर कॉइल होता है वो लगातार घूमने लगता है। एज द कॉइल रोटेट्स इट टर्न्स द एक्सल शाफ्ट अटैच टू इट। इस कॉइल के साथ एक एक्सल जिसको कि हम शाफ्ट भी बोलते हैं ये जुड़ा हुआ रहता है और जब कॉइल घूमता है तो इसके साथ एक्सल या जिसको हम शाफ्ट बोलते हैं ये भी घूमता है। व्हिच डिलीवर्स मैकेनिकल पावर, और जो एक्सल जो है वो मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करता है। दस एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मीन्स बदलता है। वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रकार से वर्क करता है, काम करता है देखते हैं। द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी इंटर्स द लूप थ्रू द ब्रश क्यू एंड फ्लोज आउट थ्रू द ब्रश पी टू कंप्लीट द सर्किट। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं यह एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसमें कि ए, बी, सी और डी यह एक लूप है जिसको कि हम कॉइल भी बोलते हैं और इसी कॉइल को हम एक बैटरी की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। और यहाँ पे पी और क्यू दो ब्रश है जो कि इलेक्ट्रिकल मोटर का एक कंपोनेंट्स है और यह कार्बन से मिलकर बना होता है जो कि कॉइल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इस प्रकार से
जब हम बैटरी की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लूप को देते हैं तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ब्रश क्यू से होते हुए लूप में इंटर करता है, मीन्स कॉइल में इंटर करता है और ब्रश पी से होते हुए बाहर निकल आता है। इन द लूप ABCD करंट फ्लो फ्रॉम A to B, B to C, C to D। इस प्रकार से लूप ABCD में जो करंट जो है वह A से B, B से C और C से D की ओर करंट फ्लो होता है। देयरफॉर द करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन इन द टू आर्म्स AB एंड CD। इस प्रकार से हम डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लूप है, इस लूप के टू आर्म जो है AB और CD, दोनों आर्म्स में जो करंट फ्लो हो रहा है वह अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जैसे कि AB आर्म्स में जो करंट जो है वो अपवर्ड की ओर फ्लो हो रहा है, जबकि CD आर्म्स में जो करंट जो है वो डाउनवर्ड्स की ओर फ्लो हो रहा है। एज ए रिजल्ट ए डाउनवर्ड फोर्स acts on arms AB while an upward force acts on arm CD। इस प्रकार से AB आर्म्स पर नीचे की ओर एक फोर्स लगता है और आर्म CD पर अपवर्ड की ओर एक फोर्स लगता है। These opposite forces cause the coil to rotate in an anti-clockwise direction। और इसी अपोजिट फोर्स की वजह से जो कॉइल जो है मीन्स ABCD जो कॉइल जो है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगता है, मीन्स घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने लगता है। मीन्स कॉइल ABCD में जो करंट जो है कैसे फ्लो हो रहा है, AB आर्म्स में अपवर्ड की ओर और CD आर्म्स में डाउनवर्ड की ओर फ्लो हो रहा है। लेकिन AB आर्म्स में जो फोर्स जो है वो डाउनवर्ड्स की ओर लग रहा है, जबकि CD आर्म्स में जो फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इस प्रकार से दोनों आर्म्स में मीन्स AB और CD आर्म्स में अपोजिट फोर्स लगने की वजह से जो कॉइल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने लगता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे X और Y जो है ये दो हाफ सर्कल हैं। आफ्टर हाफ ए रोटेशन हाफ सर्कल Y comes into contact with brush P and half circle X comes into contact with brush Q। स्टार्टिंग में यदि देखेंगे तो हाफ सर्कल Y का जो कांटेक्ट है वह ब्रश Q से होता है और हाफ सर्कल X का जो कांटेक्ट जो है वह ब्रश P से होता है। लेकिन हाफ रोटेशन के बाद ब्रश P का जो कांटेक्ट जो है वह हाफ सर्कल Y से हो जाता है और ब्रश Q का जो कांटेक्ट जो है वो हाफ सर्कल X से हो जाता है। दिस रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल आर्म्स। और इसकी वजह से कॉइल की आर्म में करंट का जो डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाता है, मीन्स उल्टा हो जाता है। द करंट नाउ फ्लो फ्रॉम D to C, C to B एंड B to A। जैसे कि हम इस इलेक्ट्रिक मोटर में सेकेंड डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे कॉइल में जो करंट जो है वह D to C, C to B और B to A डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। दिस अरेंजमेंट विच रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करेंट्स इन द कॉइल आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन इज कॉल्ड ए स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। यहाँ पे कॉइल में हाफ रोटेशन के बाद करंट का जो डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जा रहा है, मीन्स उल्टा हो जा रहा है। इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर बोलेंगे। द टू हाफ सर्कल्स एक्ट एज द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। यहाँ पे जो टू हाफ सर्कल है मीन्स X और Y, इन दोनों हाफ सर्कल को हम क्या बोलेंगे, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर बोलेंगे। ड्यू टू दिस रिवर्सल ऑफ करंट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल ऑल्सो रिवर्स। यहाँ पे कॉइल के हाफ रोटेशन के बाद करंट का जो डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जा रहा है और इसकी वजह से कॉइल पर जो फोर्स लगता है वह भी क्या हो जा रहा है, यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। मीन्स फोर्स का डायरेक्शन जो है वो भी रिवर्स हो जाता है। बट द कॉइल कंटिन्यू टू रोटेट इन द सेम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक मोटर में करंट का जो डायरेक्शन जो है
हाफ रोटेशन के बाद चेंज हो रहा है और कोयल पर जो फोर्स लगता है वो भी हाफ रोटेशन के बाद रिवर्स हो रहा है। तो पर भी कोयल जो है हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट होता है, मीन्स घूमता है, मीन्स घड़ी के विपरीत दिशा में ही घूमता है। दस कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द मोटर इज मेंटेन। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वह लगातार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मीन्स घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता रहता है।